राठौर बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। राज्यवर्धन जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। क्या चुनावों से पहले अंतरिम बजट को आप गेम चेंजर की तरफ देख रहे हैं? देखिए, 2016 से जो बजट हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में भेजा कि हर वर्ग से जाके बात करिए और उनसे सलाह लीजिए कि किस तरह का बजट होना चाहिए। तो 2016, 2017 ये सारे बजट हमारे पीपल्स बजट थे। एकदम से बजट में कुछ नया नहीं हुआ है। हालांकि अच्छा बजट है, सब लोगों को पसंद आया है, हर वर्ग के लिए इसके अंदर कुछ है, लेकिन ये सारा काम पहले से होता आ रहा है और ये मजबूती एक निर्धारित योजनाबद्ध तरीके से हो रही है। जैसे मैंने आपके थोड़ी देर पहले कहा था कि एक ट्रेलर है, ये 5 साल, अभी तो बहुत लंबा और काम करना बाकी है और हमारा पूरा लंबा विजन है किस तरह से मध्यम वर्ग को मजबूत करना है, किसानों की आमदनी दुगनी कर रही है, महिलाओं को पूरा का पूरा फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर लाना है, युवाओं के लिए एक भविष्य मजबूत बनाना है। सब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से और गेम चेंजर के तौर पर है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है राज्यवर्धन जी, और राहुल गांधी ने तो कह दिया कि आखिरी जुमला बजट है, चुनाव के लिए लोक लुभावन बजट पेश कर दिया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? आपने जो पहला शब्द इस्तेमाल करा उसी से इस बात का उत्तर भी हो जाता है कि विपक्ष ने कहा। अनफॉर्चुनेटली आज ऐसी स्थिति अपने विपक्ष ने बना ली है कि वो जनता की आवाज ही नहीं रही, वो सिर्फ एक मुट्ठी भर विपक्ष की आवाज रह गई है। और ये दुर्भाग्य है भारत का कि विपक्ष नीतियों को सुधारने में, नीतियों को बेहतर इंप्लीमेंटेशन करने के लिए अब उनको अपनी आवाज उठानी चाहिए। और इसका मैं आपको प्रूफ देता हूं कि किस तरह से विपक्ष इस सरकार में, जो पार्टी जो सरकार में है उसका विपक्ष नहीं है, आज देश का ये विपक्ष बन गया है। जब हम वित्त मंत्री पीयूष जी जब मिडिल क्लास को धन्यवाद दे रहे थे कि आप टैक्स देते हैं और आपके टैक्स से पूरा देश मजबूत हो रहा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं, उस पर भी किसी विपक्ष के किसी नेता ने, किसी मेंबर ने ताली भी नहीं बजाई, एक मुस्कुराहट भी नहीं आई, जबकि ये बात बिल्कुल आम और साधारण है। जब बात करी किसानों की, जिसकी वो इतनी बीड़ा उठाते रहते हैं, इतना हल्ला मचाते हैं, जब किसानों के लिए बात आई कि उनके लिए, उनको एक मजबूती के लिए उनको 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा, करीब 12 करोड़ इसके अंदर किसान उसमें शामिल होंगे, उस पर भी किसी ने ताली नहीं बजाई। तो कहने का मतलब है कि आज ये जो विपक्ष है इसकी आवाज बहुत ही छोटी एक सीमा में बन के रह गई है। ठीक है, और इस तरीके की घोषणाओं को लेकर ही तो विपक्ष सवाल उठा रहा है राज्यवर्धन जी, और विपक्ष का कहना है कि ये वोट ऑन अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन दरअसल ये अकाउंट पर वोट हो गया, वोट बटोरने वाला ये बजट हो गया। 2013 में पी चिदम्बरम जी ने जो बजट दिया था वो भी इंटरिम बजट ही था। उसके अंदर भी टैक्स के ऊपर उन्होंने घोषणाएं करी थी और उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल करे थे कि क्योंकि अत्यंत जरूरी है कि कुछ घोषणा तुरंत हो और चुनाव के बाद का बजट का इंतजार नहीं करा जा सकता, इसलिए ये घोषणाएं करनी पड़ रही हैं। तो विपक्ष क्या बात कर रहा है? और फिर ये कहीं कानून में नहीं लिखा हुआ, कि ये बजट किस तरह का बजट होना चाहिए, क्या इंटरिम वोट अकाउंट, कहीं नहीं लिखा हुआ। ये सरकार के ऊपर है और ये बिल्कुल एक परंपरा रही है कि जिस दिन जब चुनावी साल होता है तो मेन बजट बाद में दिया जाता है। और अभी भी बहुत सारी चीजें हमें को ऐसी अनाउंस करनी है जो इस चुनाव के बाद अनाउंस करी जाएंगी। जी बिल्कुल ठीक है। कुछ दिनों पहले बेरोजगारी के आंकड़े को लेकर काफी विवाद हुआ था, नीति आयोग ने भी उसमें आकर नीति आयोग के सामने सफाई देनी पड़ी थी। इस बजट में आपको क्या लगता है, रोजगार के लिए किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं? देखिए, आप इस पूरे सिस्टम को एक बार तसल्ली से समझिए। जब हमारी जीडीपी पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊंची अभी है, 7.3 हमारी जीडीपी है। हम 2013 में तकरीबन 13वीं या 11वीं फास्टेस्ट इकोनॉमी थे, ग्रोइंग इकोनॉमी थे। आज हम 6th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया के अंदर, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया के अंदर। इतनी बड़ी तादाद में यहां पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जीएसटी के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो पिछले सालों से कहीं ज्यादा जनरेट हो रहा है। ये सारा जब हो रहा है, इकोनॉमी एक तरह से मजबूत हो रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा तेज गति से बन रहा है। ये जब सब चीजें हो रही है, इसमें ऑटोमेटिक जो रोजगार है ऑटोमेटिक बढ़ रहा है।
बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, एमएसएमई है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स